इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल जो होते हैं उसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो रियल नंबर जितने भी है वास्तविक संख्याएं, ठीक है, उनको सोल्व उसके एक्सपोनेंशियल यानी उसकी पावर को सोल्व कैसे करना है। तो एक्सपोनेंशियल क्या है, उसकी पावर होती है। कोई भी पोजीशन जैसे पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल है, धनात्मक, ये दे रहेगा पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल धनात्मक घात। धनात्मक का मतलब यानी कि इसकी जो पावर होएगी वो पॉजिटिव रहेगी। तो ए की पावर एन का मतलब यानी कि ए जो है वो एन टाइम्स चल रहा है। जैसे कि ए मल्टीप्लाई एन टाइम्स, यानी जितना एन होगा उतना ही बार वे ए जो है वो रिपीट होता रहेगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे एग्जांपल दे रखा है 2 की पावर 3 है, तो 2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेस क्या है इसके अंदर 2 और पावर क्या है 3, एक घात एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे 3 है। तो ऐसी ये ये रियल नंबर था, ये हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर परिमेय संख्या है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल दे रखा है 4। इसको सोल्व करने के लिए सेम करेंगे। 3 की, इसका मतलब होगा 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4। तो -3 को हम 4 बार लिखेंगे और 2 को 4 बार लिखेंगे। ये तो पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल है। ऐसी नेक्स्ट है तुम्हारा आपका नेगेटिव एक्सपोनेंशियल, ऋणात्मक घात। नेगेटिव में जैसे कोई भी रियल नंबर ए है, उसकी पावर माइनस है एन। पहले तो माइनस की जब भी पावर होगी उसको हटाएंगे। माइनस को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, जो भी माइनस है उसको हटाने के लिए जो भी कोई नंबर है वो क्या है, उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। माइनस एन हट गया, उसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, उसका व्युत्क्रम कर दिया। तो ये ए बाय एन आ गया और ए को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जांपल दे रखा है 2 की पावर -3, तो हमने उसमें यहाँ पे कर दिया 1/2 की पावर 3। तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, और उसके बाद उसको जितनी बार हमने लिखना था वो हमने लिख दिया। ये ऐसी रैशनल नंबर का हम करते हैं माइनस, अगर पावर है उसकी नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है -3/2। इस केस में क्या होगा, हमारा जो रैशनल नंबर है 3/2 वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। माइनस की पावर अगर उसको हटाते हैं, इस केस में हमने क्या करा, माइनस की पावर हटाया तो वो 1/2, यानी कि एक्सपोनेंट जो नंबर है रियल नंबर उसकी पावर माइनस में है, तो उसको माइनस हटाने के लिए हमने उसका व्युत्क्रम कर दिया। ठीक है, यानी इसको हमने रिवर्स कर दिया। तो अब 3/2 है तो इसका रिवर्स करके 2/3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2/3 को हमने लिखा है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब पावर जो है हमारी माइनस में होती है और पावर प्लस में भी होती है। ठीक है, और ये देख लिया हमने। उसके बाद है कि अगर कोई भी रियल नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर इवन और ओड होती है तो हमारा आंसर किस में आता है। अगर पावर जो है इवन में है तो आंसर प्लस का रहेगा, अगर पावर हमारा ओड है तो आंसर माइनस का रहेगा। जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है -3/2। तो इस केस में दे रखा है -3/2। तो यहाँ पे पावर जो है हमारा इवन नंबर है, सम संख्या है, तो यहाँ पे आंसर जो है प्लस का 9 आएगा। 3 की, अब यहाँ पे हमारा क्या है 3 है, ओड नंबर है, तो हम 3 की पावर 3 को सॉल्व करते हैं तो 27 आता है, और आंसर में हमें क्या लगाना है माइनस, क्योंकि ओड का नेगेटिव आंसर आता है। ऐसी -1 है, -1 की पावर 100 है, जो कि क्या है इवन नंबर है, सम संख्या है, इसलिए आंसर क्या आएगा इसका प्लस का। ऐसी 99 है तो इसका आंसर आएगा माइनस का। ठीक है, तो ये तो था कि पावर अगर हमारी इवन नंबर है या ऑड नंबर होती है तो उसे सोल्व कैसे करना है। अब इसके कुछ लॉज है, नियम है जो हम एक्सपोनेंशियल को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट लॉ जैसे दे रखा है, अगर कोई बेस सेम होता है, कोई भी एक्सपोनेंट को सोल्व कर रहे हैं हम, उसका बेस सेम है, ठीक है, और ये पावर है,
बेस सेम है तो हम पावर को ऐड करेंगे, और बेस सेम है अगर वो डिवाइड हो रहा है, इस केस में मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है और डिवाइड जो है माइनस हो जाता है। ठीक, तो इस केस में हमने क्या करा, माइनस, इस केस में हमने प्लस करा है, इस केस में हमने माइनस करा है। मल्टीप्लाई होगा तो हम प्लस करेंगे और डिवाइड होगा तो माइनस करेंगे। बस ये देखना है कि बेस जो है हमारा वो सेम होना चाहिए, इनमें बेस जो है वो सेम था। ऐसी थर्ड रूल है, इसमें दे रखा है ए की पावर mn, और ए पावर की भी पावर है, अगर पावर की भी पावर होगी तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, इसमें दे रखा है कोई दो नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन दोनों की पावर सेम है। अगर पावर सेम होती है तो हम दोनों की पावर को हम अलग अलग कर सकते हैं, ए की पावर m हो जाएगा, बी की पावर m। डिवाइड में है और उनकी पावर सेम है तो हम डिवाइड में अलग लिख सकते हैं, ए की पावर m, बी की पावर m। और किसी की पावर -n है, यानी कि माइनस की पावर है, तो अभी बताया था, उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि उसको हम इन्वर्स कर देते हैं। तो a/n था वो हो जाएगा 1/an। और अगर पावर माइनस का n जो है वो पहले से ही रेसिप्रोकल है तो उसको भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर था, इसको रेसिप्रोकल नीचे करा, ये नीचे था, ये ऊपर हो गया। ये माइनस के सिंबल को हमने प्लस करने के लिए करा है। ये सेवन्थ है, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर ज़ीरो है तो वो उसका आंसर जो है हमेशा 1 आएगा। एट्थ दे रखा, एट्थ एग्जांपल है कि पावर अगर रैशनल नंबर है, पावर जो है वो फॉर्म 1/2, 3/4 ऐसी फॉर्म में है, तो पावर जो है मेन वो m होगी, मेन पावर जो है वो m है, और वो n जो है वो 1/n रहेगा। ठीक है, और 1/n यानी कि ये क्या है, एक रूट होगा। अब √2 होगा, √3 हो सकता है, √4 हो सकता है, तो ये 1/ है तो ये रूट में लिखेंगे हम। तो जो n है वो रूट में आ गया, n रूट और am, और इसको लिखते हैं तो n√a और उस दोनों की पावर m। ठीक, जिस ये है इसका, जैसे कोई एक एग्जांपल इसका देखते हैं, एट्थ का, 2 की पावर है 3/4, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एक मिनट स्पेस ले लेते हैं। 2 की पावर है 3/4, जिसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 3 1/4। 1/4 को कैसे लिखेंगे, रूट में हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, जिसका मतलब है कि ये √4 1/√, यानी कि इसको 4 बार फैक्टर करेंगे तब हमारा इसका नंबर निकलेगा। जैसे √2 जो होता है, √2 का मतलब क्या है, रूट का मतलब है पावर, तो पावर क्या है इसकी 1/2। ठीक है, रूट को पावर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो मतलब 1/2 है उसकी पावर। ठीक है, तो 1/2 का मतलब यानी कि 2 का मतलब है, यानी कि हम फैक्टर ऐसे कर दे कि वो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए, मगर 2 के भी कोई फैक्टर नहीं हो सकते। जैसे सिंपल एग्जांपल दे देते हैं, 4 की पावर 5/2 को सोल्व करके करते हैं। तो इसमें हम हमारे देख रहे हैं कि जो रूट में है 2 है, तो इसका मतलब क्या, 1/2 का मतलब है कि 4 के क्या फैक्टर करने हैं, 2, 2 फैक्टर करने 4 के, तो हम 2 के फैक्टर कैसे कर सकते हैं, 2 × 2। अब 2 × 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 5/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 2 की पावर 5।
तो ये ऐसे हम कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आगे आगे क्वेश्चंस में हम कर लेंगे जब आगे देखेंगे। जैसे आगे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमने वही रूल लगाने हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, तो एक्सपोनेंशियल के रूल लगेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इसकी जो बेस है सेम है, बेस सेम है, तो हम इसकी पावर को क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो बेस सेम है इसका, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद ये आंसर आ रहा है इसका, तो 5 की पावर 6 हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। दूसरा है जिसमें डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, माइनस, और आंसर 5 आ गया। ऐसे ही अगला है थर्ड। थर्ड के अंदर क्या है, यहाँ पे बेस 3 है, पावर 2 है और उसकी पावर भी 2 है, दो पावर है। पावर पावर अगर पावर के ऊपर पावर है तो यानी वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 6 आ गया। तो 3 की पावर 6 और इसको सोल्व करा उन्होंने। नेक्स्ट फोर्थ है, इसमें भी पावर का फार्मूला लगाते हैं, 11/3 है, तो बेस 11/3 है, पावर कॉमन है दोनों की पावर कॉमन है, तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं, 11 की पावर 3, 12 की पावर 3। फिफ्थ क्वेश्चन में अब 3/4 की पावर माइनस में है, अब माइनस में है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं, रिवर्स कर देते हैं। इन्होंने अपॉन में लिखा है, जो रूल होता था, हम इसको रिवर्स कर देते हैं। 3/4 को हम लिख सकते हैं 4/3, और इसकी पावर जो माइनस से प्लस हो चुकी है। अब 4 की पावर 3 का आंसर और 3 की पावर 3 का आंसर, 4 की पावर 3 का आंसर कितना होगा, 4 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। 4 4 द 14, 4 4 द 16, 16 मल्टीप्लाई और 16 4 द 64। ऐसे 3 का करेंगे, 3 3 द 9, 9 3 द 27, तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गया 64/27, ये रहा आंसर। तो हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चंस और हैं। अब यहाँ पे हमें नंबर्स जो है वो रियल नहीं है, वो फ्रैक्शन में दे रखे हैं, ये रैशनल नंबर दे रखे हैं परिमेय संख्या के, p/q की फॉर्म में है। तो इसको भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे, इसके पावर के फार्मूला लगा के। तो हम इसको पहले बेसिक देख लेते हैं कैसे सोल्व करें। तो क्वेश्चन में दे रखा है 1/2 दिया हुआ है। तो 1/2 की पावर 5, -2/3 की पावर 4, 1 अपॉन में है 3/5, ठीक है, यानी कि 3/5 जो है अपॉन में है 1 के। तो पहले हम इसकी सबकी पावर को अलग अलग लिख रखा है यहाँ पे, तो अलग अलग कर देते हैं रूल के अकॉर्डिंग। इसकी भी पावर हमने अलग कर दिया। अब इसको हमने सोल्व कैसे करा, इसको सोल्व करा है हमने 1/1, तो इसको कैसे करा है 1/1 अपॉन में, तो ये पावर की भी पावर है, एक मिनट, पावर की पावर क्या दी, यहाँ पे क्या है, अब दो अपॉन है, यानी कि दो फ्रैक्शन में लिखे गए हैं। जैसे कि 1/3 है, 1/1 ले लेता हूँ मैं इसको, और 3/5, तो ये रहा एक, सॉरी, ये रहा एक फ्रैक्शन और एक नीचे फ्रैक्शन। तो हम इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन का कोई फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन को इन्वर्स करके लिखते हैं। तो 1/1 मल्टीप्लाई 5/3, जिसका आंसर कितना आएगा, जिसका आंसर आएगा 5/3, ठीक है, जिसका आंसर इन्होंने 5/3 यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जिसका आंसर यहाँ 5/3 लिखा है यहाँ। नेक्स्ट है, अब इसको हमने क्या है, सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है और सबको अलग अलग सोल्व करा है। इसमें रूल नहीं लगा, अगर जैसे इसमें रूल लगा सकते हैं हम सोल्व करके, और इसको सोल्व कर सकते हैं। इन्होंने तो पूरा सोल्व करके करा है, हम इसको पावर लगा के कर सकते हैं। जैसे कि -2 की पावर 4 दे रखा है, मल्टीप्लाई 5 है, और 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 3।
ये दे रखा है, तो यहाँ पे हम रूल लगा सकते हैं इसके बीच में, इसके बीच में। तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है हमारा, ये तो माइनस का रूल लग जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में, ठीक है। ये माइनस जो है हम उसको हटा देते हैं, तो माइनस अगर हटा देते हैं साइड करके तो 2 4 -5 आएगा, मल्टीप्लाई 5 और 3 की पावर 4 और 3 की पावर 1। इसको अगर हम सोल्व करते तो 3 की पावर बेस सेम है तो ये मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 3 की पावर 5 आ रहा है। और यहाँ पे आगे हमारा 2 की पावर -1, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या आ रहा था, 2 की पावर -1 आ गया था, 5 आ गया, और 3 जो आ रहा था हमारा वो 3 की पावर कितनी थी, 5, ये था। अब ये -1 की पावर है, इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, माइनस की पावर प्लस करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, -2 जो है ऊपर वो नीचे लिख सकते हैं हम इसको। तो इसको लिखते हैं, कुछ गलत हो गया है, तो माइनस जो है हमने गलत लगा दिया, हमने माइनस गलत लगा दिया था। माइनस जो था उसको तो हमने उसकी पावर लिखी ही नहीं, माइनस की भी पावर होगी, -1 की पावर क्या होगी, क्या बचा था हमारा, 2 - 4 करके 1 आया था माइनस का, ये 4 आ गया था, और 2 आया था हमारा 4 - 5 मल्टीप्लाई 5, 3 की पावर 4 + 1, ये आ रहा है मैक्स। तो इसका आंसर तो हमें पता ही है, जो इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, तो इसका तो आंसर 1 आएगा प्लस का, ये तो हट गया तुम्हारा। तो यहाँ पे हमारा जो बच रहा है वो बेसिक, इसकी पावर आ रही है -1 मल्टीप्लाई 5, और 3 की पावर आ रही है 5, 3 + 1 5, इसको हम लिख सकते हैं 5, ये हमारा माइनस की पावर वाला रूल लगाएंगे, अपोज प्लस हो जाएगा, और ये 3 की पावर 5, ये आंसर आ रहा है। सोल्व करके यही आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी वही आ रहा है, 3 की पावर 5 को सोल्व करोगे तो ये आएगा 9 9 81 81 3 था 81 मल्टीप्लाई 3 3 243 243 मल्टीप्लाई 2, ये आंसर आएगा बाय 5। तो इसका तो ये आ रहा है 243। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 4 4 6 8, 5/4 6 8, 5/4 6 8, यही आ रहा है आंसर भी। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ये सबको एक्सपेंड करो और सबको फिर मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका दे रखा है 2 की पावर 55, 2 की पावर 60, फिर माइनस का सिंबल है 97। अब ये अलग है, ये अलग है, तो हम इस पे पहले रूल लगाएंगे फिर बाद में लगाएंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर प्लस में कर दिया हमने इसको, ऐसे इधर भी है। तो इधर बेस सेम है, पावर को हमने माइनस प्लस कर दिया है, यहाँ पे भी हमारा सेम ही दिख रहा है, पावर हमारा यहाँ प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ प्लस करा हमने दोनों में, दोनों अलग अलग सोल्व होगा, माइनस बीच में लगा ही रहेगा। तो इसका आ गया 115 और इसका भी 115, पावर दोनों की सेम है, बेस सेम है, तो हम पावर को क्या करेंगे 2 की पावर 115 और यहाँ पे -15, तो माइनस का सिंबल है, कोई रूल नहीं है हमारे पास इसका, तो इसको हमें माइनस करना है, यानी इसके पूरे आंसर को माइनस करना है। तो हम सिंपल देख रहे हैं कि दोनों की पावर सेम है, तो यानी जो भी इसका आंसर आएगा और इसका आंसर आएगा सेम होगा, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका कोई रूल नहीं है, माइनस और प्लस में कोई रूल नहीं लगता एक्सपोनेंशियल का, मल्टीप्लाई डिवाइड में लगाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, अब एक्सपोनेंशियल
दे रखा है और उसको हमने क्या है रैशनल नंबर को कर रखा है, फ्रैक्शन वाले नंबर को हमने यहाँ पे सोल्व करा है। 2/3 है, 2 की पावर 2, 2/5 की पावर -3 है, 3/5 की पावर 2 है। अब इस पहले तो इसको सोल्व कर लेना। तो 2/5 की पावर -3 है, तो पहले इसी को हम रेसिप्रोकल करके सोल्व कर सकते हैं। इन्होंने भी ऐसे ही करा है, बाद में फिर इनको कटिंग करके इन्होंने सोल्व कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हैं। 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5/2 बचेगा यहाँ की पावर 3 और 3/5 की पावर 2। तो यहाँ पे सबकी पावर अगर हम अलग अलग कर देंगे तो ये वाला 2 और ये वाला 2 इसमें रूल लगा देंगे हम, ये 3 और ये वाले 3 में रूल लगा देंगे, 5 और ये 5। तो डिवाइड में है, ये डिवाइड में है, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 2 और 3 यानी कि 2 की पावर 2 - 3 क्या होगा -1, यानी कि 2 जो है -1 आएगा, जो कि नीचे रहेगा आंसर में, तो यहाँ नीचे है, आंसर में नीचे है। 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो यानी कि 3 - 2, यहाँ पर देखते हैं 3 - 2, तो यानी आंसर कितना 5 की पावर 1। और फिर यहाँ पे हमारा बच रहा है 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो दोनों पावर 2 2 है, डिवाइड में माइनस हो जाएगा, 2 - 2 0, तो यानी कि ये पूरा ख़त्म हो गया, पूरा कट गया। तो यानी 5 बच रहा है और हमारा 2 बच रहा है, तो यानी आंसर है 5/2। तो इसको सोल्व करके कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब पावर एक्सपोनेंशियल में जब दे रखा होगा तो हम उसको सोल्व कैसे कर रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल पावर है 64 की पावर 1/3। अब बताया था 1/3 का मतलब है कि पावर जो है यानी कि जो नंबर है बेस, उसको हम उसके फैक्टर करने हैं 3 टाइम्स, यानी ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 64 आएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाला है, क्यूब रूट निकालेंगे हम इसका, तो यानी 3 है तो यहाँ पे हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। 4 होता तो 4 फैक्टर मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं, और नंबर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि 64 को हमने 3 टाइम्स वाले में करना है, तो उसका तो यही होता है 4 × 4। ये होता है 64, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, जो कि यहाँ लिख दिया इन्होंने। और 4 की पावर 3, अब पावर की भी पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। 3 जो है इसको 3 से कट करेगा, 4 की पावर 1, तो आंसर आ गया 4 की पावर 1। नेक्स्ट ऐसी है 1/25 की पावर है 1/3, माइनस पावर माइनस में भी है इसका, तो उसको पहले सोल्व कर सकते हो या बाद में सोल्व कर सकते हो। तो पहले तो हम माइनस हटा देते हैं, माइनस हटाने के बाद ये आ गया नीचे, रेसिप्रोकल में चला गया। अब इसकी पावर क्या है 1/3, तो यानी कि इसके हमें क्यूब रूट निकालना है। तो 3 क्या होता है, 3 में करते हैं 125 को, तो 555 होता है 125 का क्यूब रूट घनमूल, तो 5/3 भी लिख सकते हैं इसको हम, जैसे ये होता है, तो इसको हम ऐसे लिख के 5 की पावर 3 कर सकते हैं। तो सेम पावर से 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा तो आपका 1, तो आंसर आ गया 1/5, क्योंकि माइनस का था इसलिए 1/5 आया। ऐसी तो अब नेक्स्ट है 27 की पावर जो है 2/3 है। अब पहले 1 आ रहा था, अब 2 भी आ गया हमारा, तो हम सेम वही करेंगे, पहले तो माइनस को हटाएंगे तो नीचे नीचे चला जाएगा रेसिप्रोकल में। फिर उसके बाद जो 2/3 पावर है, तो बेस जो 2/3 का जो डोमिनेटर है वो 3 है, हर जो है वो 3 है, तो यानी 27 को हमने 3 क्यूब रूट करना है उसका, तो 27 को 3 × 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 की पावर 3 लिख सकते हैं हम। सेम फिर वही करेंगे हम, 3 की पावर 3 को सोल्व करेंगे। इन्होंने तो मल्टीप्लाई करा है, आप सिंपल सोल्व कर सकते हो, जैसे कि 3 की पावर 3
सॉरी, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। तो ये था पावर, तो हम इसकी पावर काट सकते हैं 3 से 3 को यहीं पे। तो आंसर बच गया हमारा 3 की पावर 2 यानी कि 9। हम सीधा ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं तो 1/9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 64 की पावर 25। अब रैशनल नंबर है और पावर भी रैशनल नंबर है, तो पहले तो माइनस है तो उसको हटा देते हैं। तो 64 का माइनस हटाने के बाद क्या आएगा, 64 का माइनस की पावर हटा देते तो ये क्या होगा 25। 625/64 कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो है वो 2 है, तो यानी कि हमें इसे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, क्यूब स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि 2 है तो हम इसके 2 फैक्टर में करेंगे। 25 को हम 25 को 25 को करेंगे 5 × 5 तो यानी 5 की पावर 2। 64 का 8 की पावर 2। और इस दोनों की पावर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 5/8 की पावर 2। और यहाँ 5/8 की पावर 2। और अब हम पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटेगा तो आंसर आ गया 3। तो 5/8 की पावर 3, तो ये रहा 5/8 की पावर 3। और 5/3 का आ गया आंसर 1/25। और 8 की पावर 3 का आंसर क्यूब रूट, जो क्यूब होता है 8 का घन 512 512। तो ये सोल्व हो गया इसका। नेक्स्ट कुछ है रूट वाले हैं। रूट वाले को भी सोल्व वैसे ही करना है हमें, तो पहले हम रूट हटा के कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते, अच्छा है। तो जैसे √4 है, √4 का मतलब क्या होगा 4 रूट का बताया था मैंने, पावर होती है 1/2। तो -3 1/2। तो इसको सोल्व करते तो 4 -3/2 ये होता है, ये होता है। तो रूट हट गया हमारा, अब सिंपल वही आ गया हमारा 3/2 सॉरी। तो इसको हम क्या करेंगे 2 के फॉर्म में करते हैं। 2 की पावर 2 -3/2 ये हो गया हमारा। तो बच क्या रहा है हमारा 2 की पावर -3। 2 की पावर -3 का आंसर क्या होगा, आंसर पहले निकाल लो या रेसिप्रोकल पहले कर दो। तो यानी कि 2 की पावर 3 का आंसर कितना था 8। आंसर कितना होता है 8 की पावर अभी कितनी बची -1। अब हटाते हैं माइनस को तो 1/8, यानी इसका आंसर जो आ रहा है इसका आंसर जो आ रहा है 1/8 आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखे हैं 2nd 3rd 4th 5th 6th, ये सारे ऐसे ही करोगे। अब ट्राई करो, क्वेश्चन वही है, रूट को पहले हटा देना है। रूट को हटा के हम इसको सोल्व करेंगे। एक और कोई क्वेश्चन जैसे 6th है, सीधा मैं इसको कर देता हूँ। मैंने सीधा 1/2 की पावर सीधा लगा के मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सोल्व नहीं होगा अभी। अब मगर अगर इसका बेस सेम हो जाता तो मैं इस पर रूल लगा के इसको सोल्व कर देता, मगर बेस सेम नहीं है। तो बेस सेम होगा तब मैं सोल्व कर देता, मगर अभी मैं ये कर सकता हूँ कि अभी दोनों को अलग अलग सोल्व कर लो या एक बेस सेम कर दो। तो यहाँ पे जो है 4 वाला जो दे रखा है,
तो यहाँ मैं अलग करके देख लेते हैं। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। 4 की पावर दे रखा -7/2, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 2 की पावर 2 की पावर -7/2। इसको मैं कन्वर्ट नहीं करता, इसको करते हैं तो 2 की पावर -7 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5/2। तो यहाँ पे 7 है ये, तो यहाँ पे बेस सेम हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम पहले यहाँ पे भी कर सकते थे। तो बेस सेम हो चुका है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो पावर हमारी बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होती है हमारी प्लस। तो हम इसको अलग से कर लिखते हैं, अलग से सोल्व कर सकते हैं इसको हम। 2 7 माइनस का प्लस करना है हमने माइनस का 5/2। अब ये एक पूरा एक रैशनल नंबर के प्लस माइनस का रूल लग सकता है, इस पर अलग से हल कर सकते हैं इसको हम। जैसे मैं अलग करता हूँ इसको, -7 प्लस -5/2, इसका एलसीएम आएगा 2, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 -14 -5, ये आ गया तुम्हारा आपका माइनस माइनस प्लस 19 -19/2। तो ये आ रहा है पावर को सोल्व करके 19/2। तो आंसर जो हो गया इसका 2 की पावर -19/2 हो गया। माइनस को हटा देते हैं, 1/2 की पावर 19/2, ये आंसर आ गया फाइनल। तो ये आंसर है, इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, ये ख़त्म, फिनिश। आगे ट्राई करिए आप क्वेश्चन इससे रिलेटेड, बुक के क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स।